डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिलैब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 6 परफॉर्म करने वाले हैं, जिसका नाम है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट यूजिंग सोनोमीटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है वो 230 वोल्टेज पर और 50 हर्ट्ज पर आती है। इस प्रैक्टिकल में हमें एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को वेरीफाई करना है। ओके, मतलब कि हमारा जो रीडिंग्स है, जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 50 हर्ट्ज के आसपास आना चाहिए। इस प्रैक्टिकल में हम जो कंपोनेंट का यूज़ करेंगे उसके अंदर फर्स्ट है एसी सोर्स फॉर सोनोमीटर। ओके, ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है, जो 230 वोल्टेज जो हमारे घर में आता है उसको ये 6 वोल्ट या तो 8 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या काम करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम इसमें से करंट को पास कराएंगे तब ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। नंबर 3, आयन वायर। ओके, आयन वायर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम आयन वायर के पास में लाएंगे तब वो उसको अट्रैक्ट करेगा और उससे हमें रेजोनेंस लेंथ मिलेगी। नंबर 4, सपोर्ट। ओके, दो सपोर्ट के बीच में हम रेजोनेंस लेंथ सेट करेंगे जिसके लिए हमें स्टैंडिंग वेव हमें मिलेगी। नंबर 5 है डेड वेट। ठीक है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम वायर के अंदर एक प्रॉपर टेंशन क्रिएट करने के लिए करते हैं। ओके, तो ये वर्क कैसे करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी हम वोल्टेज का सप्लाई देंगे तो वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। ओके, अब यहाँ पर दो प्रकार की सप्लाई आती है, डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई। जब हम इसको डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी सप्लाई में ये क्या होगा, डीसी सप्लाई में नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब जो हमारे पास में मैग्नेट होता है अगर उसके आसपास में हम कोई भी चीज़ को रखें तो वो उसको ओनली अट्रैक्ट ही करेगा। जब हम इसको एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई में क्या होगा, एसी सप्लाई में भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह तो बिहेव करेगा, बट यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज़ उससे अट्रैक्ट होगी वो सारी की सारी वाइब्रेट करेगी। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कि हमें पता है डीसी सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट वोल्टेज मिलता है, मतलब कि वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि एसी में तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर डीसी में अगर वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती उसका मतलब उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो भी चेंज नहीं होगी, जबकि एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में क्या होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में वोल्टेज की वैल्यू जो है वो जीरो से मैक्सिमम जाएगी। ओके, जब जीरो से मैक्सिमम जाएगी उतने साइकिल के लिए क्या होगा, जो भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती आएगी। ओके, फिर बाकी के लिए क्या होगा, वो वापस से डाउन होकर वो जीरो हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल जो होगी उसके अंदर भी ये प्रोसेस चालू होगी। मतलब कि एसी अगर हम सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को तो क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वैरी करती रहती है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी करती रहेगी तो जिसके कारण क्या होगा, उसके कारण वो बार बार उसको अट्रैक्ट करेगा और फिर अट्रैक्शन रिमूव कर देगा। ठीक है, मतलब बार बार इस प्रकार से क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा। अट्रैक्शन फर्स्ट हाफ साइकिल में मैक्सिमम तक बढ़ेगा, फिर वापस रिमूव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट के लिए वापस से अट्रैक्शन बढ़ेगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, बार बार उसको अट्रैक्ट करता रहता है, इसलिए वो वाइब्रेट होता रहेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम आयन वायर के नज़दीक लाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ क्रिएट होगी। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में वो अट्रैक्ट करेगा, फिर वापस से उसको अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में वापस से अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो जो भी वायर है उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो हम सपोर्ट का यूज़ करके एक ऐसी लेंथ सेट करेंगे जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए जो एसी फ्रिक्वेंसी जो 50 हर्ट्स है बराबर वही फ्रिक्वेंसी पर हमारा जो वायर है वो भी वाइब्रेट करे। अगर ऐसा होगा तब रेजोनेंस क्रिएट होगा, और अगर रेजोनेंस होगा तो इसके ऊपर रखा हुआ जो स्लाइडर है वो गिर जाएगा। ओके, और उसके लिए हम लेंथ एल मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रेजोनेंस लेंथ का रीडिंग आएगा। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लैब में जाकर एक्चुअल में ये कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। वेलकम टू लैब। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है ये सोनोमीटर का सेटअप है बराबर, ये होता है सोनोमीटर। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एसी ट्रांसफॉर्मर है। ओके, एसी सोर्स फॉर सोनोमीटर मतलब ये वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वायर आपको दिख रहा है इसकी लेंथ हमें मेजर करनी होती है, जो हम ये मीटर स्केल से करेंगे। तो इसकी लेंथ देखो कितनी होगी टोटल। ओके, यहाँ तक इसकी लेंथ हो रही है 1 मीटर। उसके बाद में 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ से
ये हो रहा है आपका 127.5 या 127 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 यहाँ पर और ये 27 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 127 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद जो सेकंड नंबर का ऑब्जर्वेशन होता है उसके अंदर आपको इसका मास फाइंड करना होता है। तो जो हम वो फाइंड करेंगे इस वेट बैलेंस से, बराबर, इस वेट बैलेंस से हम इसका मास फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको हम टर्न्स में इसको हम बना देंगे ताकि इसको हम आराम से इसका हम वेट फाइंड कर सके। ओके, तो अब इसका देखो हम वेट फाइंड कर रहे हैं। ओके, इसका वेट 2 ग्राम के आसपास आ रहा है, मतलब 2 ग्राम ही आ रहा है। ठीक है, तो दो ऑब्जर्वेशन हमारे कंप्लीट हुए। ओके, ये जो तार है इसका मास था 2.3 ग्राम और इसकी जो लेंथ थी वो है 1.27 मीटर, बराबर। इस तार में क्या करना है, एक पॉइंट को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है और उसके बाद में ये दो सपोर्ट के ऊपर से पास करवाते हुए आपको इस पुली में से पास करवाना है और पुली में से यहाँ पर ये डेड वेट लगा देना है। ठीक है, ये डेड वेट हैंगर के साथ में ये 500 ग्राम है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका। ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, बराबर, जिसको हमने ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, तो जो हमारे 230 वोल्ट आते हैं एसी मेंस में से उसको ये 6 वोल्ट और 8 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम इसको 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बराबर। ओके, अब क्या करना है आपको सेटअप के लिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको इसके पास ऐसे रखना है। अगर आपके पास में स्टैंड हो तो स्टैंड में आप इसको ऐसे ऊपर भी इस तरह से रख सकते हो, बराबर। तो हम इसको अभी ऐसे रखेंगे और प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, ये इसको टच नहीं होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल में क्या करेंगे हम, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर डेड वेट लटकाया हुआ है, ये कितने का है, ये 500 ग्राम का है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस स्लाइडर को इसके ऊपर रखूंगा और स्विच हम चालू करेंगे। ओके, जिस लेंथ के लिए ये गिर जावे, बराबर, उसको हम रेजोनेंस लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। ओके, देखो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होने लगा है। ठीक है, अब ये जो दो सपोर्ट है उसको मैं थोड़े मैं दूर ले जाऊंगा और साथ साथ में देखते रहूंगा कि भाई कहाँ पर मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहा है। जहां पर ये गिर जावे वो हमारी रेजोनेंस लेंथ होगी। ओके, ये गिर गया, बराबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये अपने पास में आया 75 और 76 के बीच में आया। तो 75.5 भी ले सकते हो या 76 भी ले सकते हो। और इस साइड देखो, इस साइड ये 24 और 25 के बीच में आया। चलो इसको अगर हम 24.5 लेवे और इसको अगर आप 75.5 लोगे, ठीक है, तो इन दोनों की मिडल की लेंथ मतलब कि माइनस करना पड़ेगा 75.5 माइनस 24.5, तो वो आपका आएगा 51 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो रेजोनेंस लेंथ आई वो आई 51 सेंटीमीटर। ओके, अब हम सेकंड रीडिंग लेंगे। तो सेकंड रीडिंग में हम क्या करेंगे, तो सेकंड रीडिंग में देखो यहाँ पर जैसे डेड वेट अभी 500 ग्राम का था, अब मैं यहाँ पर 500 ग्राम और लगा दूंगा। तो ये टोटल जो डेड वेट आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 kg का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसके लिए वापस से वही सेटअप करेंगे। ठीक है, ये स्लाइडर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और स्विच चालू करूंगा और देखेंगे कि कहाँ पर ये मैक्सिमम इसका वाइब्रेशन हो रहा है। अगर स्विच हमने स्टार्ट की, अब क्या करेंगे, इसको स्लाइडर को थोड़ा मूव कराएंगे हम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वो 87 है, बराबर, ये 87 आया और ये जो आया वो अपना आया 12 आया। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारी रेजोनेंस लेंथ आई वो आई 87 माइनस 12, मतलब ये आई 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी किसके लिए, डेड वेट जब 1 kg था तब हमारी रेजोनेंस लेंथ आई 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड रीडिंग्स में हम देखेंगे। तो थर्ड रीडिंग्स में यहाँ पर देखो
जैसे सेकंड रीडिंग में यहाँ पर 500 और 500 मतलब 1 kg लगा था, मैं यहाँ पर 500 और ग्राम और लगा दूंगा। ओके, तो अब हमारा डेड वेट हो गया, कितना हो गया, डेड वेट हमारा 1.5 kg हो गया। ठीक है, तो 1.5 kg के लिए वापस से ये स्लाइडर को हम यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि इसके लिए रेजोनेंस लेंथ क्या आ रही है। ओके, अब ये स्लाइडर को हम थोड़ा थोड़ा दूर ले जा रहे हैं। ओके, ये गिर गया। तो अब देखो यहाँ पर ये कितना आया, तो ये आया 96 बराबर, और ये हमारे पास में यहाँ पर आया 12। ठीक है, 11 और 12 के बीच में है, तो हम इसको 12 ले सकते हैं। तो 96 माइनस 12, 96 माइनस 12 होगा आपका 84। ठीक है, तो 96 माइनस 12 मतलब 84 सेंटीमीटर हमारी रेजोनेंस लेंथ हुई। ओके, तो ये हमने 3 रीडिंग्स हमने लिए बराबर, अलग अलग मास के लिए अलग अलग रेजोनेंस लेंथ हमने फाइंड की। ओके, अब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट में देखेंगे कि इसका यूज करके हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में हमने जो भी रीडिंग्स लिए थे प्रैक्टिकल करके, उसका यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला है 1/2L, जहाँ पर L होता है रेजोनेंस लेंथ, जो हमारे अलग अलग रीडिंग्स के लिए ये था। ठीक है, उसके बाद में अंडर रूट में है T/M। ओके, T क्या है, तो T है टेंशन। ठीक है, जो हमने डेरिवेट लगा करके फाइंड किया था। ठीक है, वो एक्चुअली वो मास था, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप G, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टेंशन मिलेगा। और ये जो M है, M ये है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू है जो हर एक रीडिंग के लिए कांस्टेंट रहेगी, जो हमने तार का मास और तार की लेंथ के ऊपर से फाइंड किया था। तो अब हम अलग अलग रीडिंग्स के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला रीडिंग है उसके लिए हम फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये सिंबल न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, ये वेलोसिटी का सिंबल नहीं है। तो इसको आप न्यू से भी बता सकते हो या एफ से भी बता सकते हो फ्रीक्वेंसी को, तो हम यहाँ पर इसको एफ से बताएंगे। तो फर्स्ट रीडिंग्स के लिए देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा F1, और F1 इक्वल्स यहाँ पे आएगा 1/2L1, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग है तो सब में 1 लगा देंगे, डिवाइड बाई अंडर रूट में T1 डिवाइड बाई M, M कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, तो 1/2L, L का वैल्यू कितना है, तो L का वैल्यू आया था फर्स्ट रीडिंग में हमारा 51 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पर हम मीटर में लिखेंगे तो ये आएगा 0.51 मीटर। ओके, अंडर रूट में टी टेंशन था 4.9 और डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो था 0.001811, 0.001811। ओके, इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास में 50.99 हर्ट्स। तो ये हमारे फर्स्ट रीडिंग्स के लिए हमें फ्रीक्वेंसी मिली। वैसे ही बाकी के 2 रीडिंग्स के लिए भी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। तो इसी प्रकार हमने बाकी के 2 रीडिंग्स के लिए भी कैलकुलेशन कर लिया, उसके लिए भी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब क्या करना होगा, तो अब तीनों दिन फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा। ओके, तो F इक्वल्स F1 प्लस F2 प्लस F3 और डिवाइड बाई 3 करना होगा, ताकि हमें इसका एवरेज फ्रीक्वेंसी मिल सके। तो इसका आंसर आएगा हमारा 51.21 हर्ट्स। ओके, तो ये जो हमारा रीडिंग्स आया फ्रीक्वेंसी का, वो एक्चुअल एसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स के आसपास ही है। ओके, अब यही रीडिंग्स आपको ग्राफ से भी आपको डिराइव करना है, ग्राफ से भी आपको यही रीडिंग्स आपको लाने हैं। तो वो कैसे लाओगे, तो उसके लिए देखो आपको यहाँ ग्राफ बनाना होगा, किस किस के बीच का, तो टेंशन फोर्स टी और जो लेंथ आपने फाइंड की उसके स्क्वायर के बीच में आपको यहाँ ग्राफ बनाना होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी लेंथ है वो है 0.51, 0.75, 0.84। ओके, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे को, 0.2601, फिर 0.5625 और 0.84 के लिए ये मिलेगा मुझे
0.7056। ओके, और उसके लिए जो टेंशन फोर्स है वो है 4.9, फिर 9.8 और 14.7। ओके, हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, जहाँ पर लेंथ का स्क्वायर वाई एक्सिस पर आना चाहिए और जो टेंशन फोर्स है वो आपका एक्स एक्सिस पर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर स्केल लेनी पड़ेगी, तो हम इसकी स्केल लेंगे। देखो एक्स एक्सिस पर तो सिंपल है, एक्स एक्सिस पर मैं सिंपली स्केल ले लूँगा। एक्सिस एक्स एक्सिस में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स हम यहाँ पे स्केल लेंगे। 4.9, 9.8 और 14.7 ये तीन ही रीडिंग्स है, तो यहाँ पर हम जो स्केल लेंगे वो लेंगे 2.5 के स्केल में ले लूँगा। 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन की यहाँ पर हम स्केल ले लेंगे। अब वही चीज़ अगर मैं वाई एक्सिस में करने जाऊँ, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स क्या लेना होगा, यहाँ पर आप रीडिंग्स देख सकते हो, आपको रीडिंग्स को देखकर ही आपको स्केल यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर हम 0.2 की स्केल ले लेंगे। 0.2 मीटर स्क्वायर की मैं यहाँ पर स्केल ले रहा हूँ। अब हम इन रीडिंग्स का यूज़ करके ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो एक्स एक्सिस पर देखो, मैंने स्केल यहाँ पर लिए 2.5 की, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0, 15, 17.5 एंड 20। ओके, वैसे ही वाई एक्सिस पर, ओके ये जो था वो हमारा एक्स एक्सिस की स्केल हो गई, एक्स एक्सिस, और ये जो सारे रीडिंग्स थे वो टेंशन फोर्स के रीडिंग्स थे। अब वाई एक्सिस के लिए मैंने 0.2 की स्केल ली है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.2 एंड 0.8। अब ये सारे रीडिंग्स को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग है 4.9 के लिए 0.2601। अगर तो 4.9 5 के नज़दीक आएगा, उसके लिए 0.2601। ठीक है, तो ये एक रीडिंग हो गया हमारा। ओके, ये रीडिंग्स क्या है, तो ये रीडिंग्स है एक्स एक्सिस का 4.9 और वाई एक्सिस का होगा 0.2601। ओके, अब इसके बाद में 9.8, 9.8 के लिए 0.5625 है, तो 0.5625 9 के लिए, तो ये कहीं यहाँ पर रीडिंग्स आएगा हमारा। ओके, और ये रीडिंग्स है हमारा 9.8, उसके लिए 0.5625। अब लास्ट रीडिंग 0.7056 के लिए 14.7, 14.7, 0.765 के लिए जो 6 और 8 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट्स आएगा हमारे पास में। लास्ट रीडिंग हो जाएगा हमारा 14.7 के लिए 0.7056। अब इन तीनों रीडिंग्स को मिला करके एक लाइन हम यहाँ पे खींच लेंगे। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइन है वो मैक्सिमम रीडिंग को कवर करे। ठीक है, एक आध आगे पीछे होगा तो चलेगा। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ का यूज़ करके हमें फाइंड करना है इसकी फ्रिक्वेंसी। तो ग्राफ का यूज़ करके देखो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, तो हमें इसका स्लोप फाइंड करना होगा। मतलब हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा, ABC ट्राइंगल हमें बनाना होगा। उसके बाद उसका स्लोप फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ए ले लूँगा और इस पॉइंट को मैं सी ले लूँगा, और यहाँ पर हम ट्राइंगल ABC बनाएंगे। ओके, ये पॉइंट अपना बी हो गया। अब स्लोप फाइंड करना है हमें, तो स्लोप होता है वाई एक्सिस में होने वाला चेंज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस में होने वाला चेंज। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में होने वाला चेंज हमारे पास में ए बी आएगा, और ए बी इक्वल्स होगा 0.7056 माइनस 0.2601। तो इसका वैल्यू आएगा 0.4455, और वाई एक्सिस में होने वाला चेंज हमारा बी सी होगा, और बी सी की वैल्यू आएगी 14.7 माइनस 4.9, जो आएगा 9.8। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस में होने वाला चेंज ए बी फाइंड कर लिया, वाई एक्सिस में होने वाला चेंज बी सी फाइंड कर लिया। अब इनका स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप इक्वल्स ए बी डिवाइड बाई बी सी। ओके, और ये होगा 0.4455 डिवाइड बाई 9.8।
मीन्स इसका आंसर आएगा हमारे पास में 0.04545 स्लोप। ठीक है, तो ये हमें स्लोप मिल गया। ओके, अब इसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। अब स्लोप के ऊपर से फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का ये फॉर्मूला है हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें स्लोप ऑफ द ग्राफ आया हमारे पास में 0.04545 इक्वल्स आएगा 1/4 m f²। तो f² इक्वल्स आएगा 1/4 मल्टीप्लाई m। m है मास पर यूनिट लेंथ, जिसका वैल्यू है 0.01। एक्चुअली कितना था ये था 0.001811। हाँ, तो 0.001811 001811 मल्टीप्लाई में स्लोप यहाँ पे आएगा तो 0.04545। ओके, इसका आंसर आएगा f इक्वल्स 55.11 हर्ट्स। अब यहाँ पर रिजल्ट्स में देखो तो हमने जो AC फ्रिक्वेंसी फाइंड की बराबर, वो हमने दो तरीके से की, फ्रॉम कैलकुलेशन एंड फ्रॉम ग्राफ। ओके, कैलकुलेशन पर से हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आई वो है 51.21 हर्ट्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन के ऊपर से हमारे पास में आया 51.21 हर्ट्स। और जो ग्राफ है, ग्राफ पर से आपके पास में आया 55.11 हर्ट्स। 55.11 हर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ तक रिजल्ट तक ये प्रैक्टिकल आपको करना होगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने थियरी, प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसका सेटअप क्या होता है वो हमने देखा। और लास्ट में हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेशन और ग्राफ से किस तरह से लाई जाती है वो भी हमने देखा। अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आंसर हम जल्द से जल्द देने का ट्राई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया कुछ सीखने को मिला, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।